सो गाइज़, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लियर ट्रैवल विद कुणाल में। आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई। मुझे मालूम है इस समय ट्रैवल करना सेफ़ नहीं है, पर कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो प्रोसीजर क्या है एयरपोर्ट में, कैसे अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस कोरोना के टाइम में। और मुझे एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के लिए आया है उदय। इसको तो आप लोग मेरे ब्लॉग में पहले भी देखे हो। तो उदय मुझे ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट में। मैं जा रहा हूँ मेरे पेरेंट्स के घर में। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइए। तो गाइज़, अभी जो है बैग सैनिटाइज हो रहा है पीछे में, इस तरफ में। बैग सैनिटाइज होने के बाद ही जो है अंदर एंट्री मिलता है। में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे बैग सैनिटाइज हो रहा है। एयरपोर्ट में जो है इस तरह का किट दिया जा रहा है। इसमें पीपी किट है, फेस शील्ड है, सैनिटाइजर्स वगैरह सब कुछ इसी में मिलता है, इस किट में। गाइस, चेकिंग हो गया है और मॉम एंड डैड को जो है पीपी किट करना है। रेटिंग को उनका मिडिल सीट है और फ्लाइट भी आ चुकी है। तो अभी हम लोग जाने वाले। ये सब कहने के साथ सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। फ्लाइट में ट्रैवल करना बहुत है। Ladies and gentlemen, may we have your attention, please? It is mandatory that you observe no smoking and fasten seatbelt sign whenever it is switched off. Anna Domestic Airport, Chennai. The outside temperature is 31 degrees Celsius. Please remain seated and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Mobile. हम पहुँच गए चेन्नई। अभी 11:15 हो रहे। टाइम से की फ़्लाइट टाइम से वहाँ से छोड़ी थी और टाइम से हम लोग पहुँच भी गए यहाँ पे। अभी जाके सामान कलेक्ट करना है। तो गाइस, ये मास्क और ये जो शील्ड है इसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। फ़्लाइट के अंदर में बैठने से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस समय। शुरू में होती है, पर बाद में पर एडजस्ट हो जाता है। पर सच में इस तरह ट्रैवल करना, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे हैं जो फ्लाइट में, जो इंटरनेशनल ट्रिप अगर शुरू होता है और इस तरह ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा। गाइस, इस समय जो है एयरपोर्ट में ट्रॉली की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए कोई भी समय अगर ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे तो कोशिश कीजिए ट्रॉली वाला जो बैग है वो यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको खींचने में आसानी होगी। एयरपोर्ट से ट्रॉली प्रोवाइड हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस, जो भी चेन्नई आ रहे हैं उनको अंदर में यहाँ पहुँचने के बाद अपना जो गाड़ी और ड्राइवर का डिटेल्स जो है वो अपडेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप जो है गाड़ी ओला के थ्रू भी बुक कर सकते हो। अंदर में प्रीपेड टैक्सी भी है, और अगर आपका कोई आ रहा है आपको लेने का, उनका डिटेल्स आपको
अंदर में ई पास में आपको अपडेट करना पड़ेगा ही। बहुत वो मैंडेटरी है यहाँ पे। पता नहीं अभी तक इंटर स्टेट मूवमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया, फिर भी यहाँ पे बिना पास के अलाउ नहीं कर रहे। गाइज़ मैं जो है चेन्नई पहुंच गया हूँ और कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप में से कोई अभी चेन्नई ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ज़रूर ई पास ज़रूर ले लीजिए। आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो। हालांकि रूल के हिसाब से अभी किसी भी जो इंटर स्टेट मूवमेंट हो उसके लिए ई पास की ज़रूरत नहीं है, पर चेन्नई एयरपोर्ट में ई पास के बिना आपको परमिशन नहीं मिलेगी बाहर एंट्री में। और आपको व्हीकल डिटेल्स भी उसमें देना होगा, ड्राइवर डिटेल्स और व्हीकल जो नंबर है वो भी आपको देना होगा। अगर आपके पास मीन्स व्हीकल मीन्स कोई आप अगर ओन व्हीकल नहीं है, आप अगर हायर कर रहे हो तो आप एयरपोर्ट के अंदर में प्रीपेड टैक्सी भी है और आप ओला या ऊबर के थ्रू भी आप जो कैब बुक करने के बाद आप वो डिटेल्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आप चेन्नई एयरपोर्ट में आते हो वहाँ से भी आप ई पास आप जो है निकाल सकते हो, पर उसमें जो है बहुत लंबा लाइन लगता है। तो इस कंडीशन में जो है जितना आप जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग रहे वो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ में चेन्नई एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है जहाँ पे ई पास बनता है। तो इसलिए ई पास जो है आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ही निकाल लीजिए। सिर्फ चेन्नई एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद आप व्हीकल डिटेल्स अप्लाई उसमें अपडेट कर लीजिए, वो भी ऑप्शन उसी में रहता है। वो अपडेट करने के बाद आप उसको दिखा के बाहर आप आ सकते हो। जो बात है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस समय में अगर ज़रूरी ना हो तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग करना अभी सेफ़ नहीं है। मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं ट्रैवल किया हूँ, बट अगर आपको ज़रूरी ना हो तो आप ट्रैवल नहीं कीजिए। अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और जितना हो सके बाहर जो क्राउडेड जगह में जाने के लिए अवॉइड कीजिए। और ट्रैवलिंग में आपको एयरपोर्ट में इस तरह की रिस्क रहती है, तो इसलिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। तो गाइज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी जो अगला व्लॉग है वो आने वाला है रामोजी फिल्म सिटी पे, तो उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिए। और चलता हूँ मैं, फिर आता हूँ कुछ नए व्लॉग के साथ, रामोजी व्लॉग के साथ मैं आ रहा हूँ। और तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ऑसम एंड डू वॉच माई चैनल, क्लिक अवे बिट ऑल। बाय।